ठीक है। तो यहाँ पे थे हम लोग, और बेंजीन से सिंथेसाइज करने थे, है ना, उसके सॉल्यूशंस मैंने आपको भेजे थे। ओके। नेक्स्ट इज एजोबेंजीन्स। ठीक है। देखो भाई, एजोबेंजीन क्या होते हैं? इस लिंकेज को बोलते हैं एन डबल बॉन्ड एन, जब हमारे पास आ जाता है तो हम उसे बोल देते हैं एजो। ये एजोबेंजीन, एजो लिंकेज, एजोबेंजीन। ठीक है। एरीन डाइजोनियम आयन is unstable at room temperature. It can be used as an electrophile only in reactions that can be carried out well below room temperatures. In other words, only highly activated benzene rings, phenols, anilines and N-alkyl anilines can undergo ये वाली जो रिएक्शन अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये है। तो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए, NH2 NR2 इस टाइप के ग्रुप्स होने चाहिए, या फिनॉल होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास ये एजो रिएक्शन चलेगा, और इसमें यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इट इज जस्ट बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, पैरा पोजीशन पे जाके लग गया। ठीक है, क्योंकि इट्स सच ए लार्ज इलेक्ट्रोफाइल, पैरा पोजीशन पे लगा, ऑर्थो पे नहीं लगा है। देखो इसका मैकेनिज्म कितना सिंपल है। इलेक्ट्रोफाइल है ये, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, तो ये नहीं कि नाइट्रोजन के पॉजिटिव वाले से जुड़ जाएगा, फिर तो नाइट्रोजन की 5 लाइनें हो जाएंगी। नाइट्रोजन के बगल वाले, जिस नाइट्रोजन पे कुछ नहीं है, उस पे जाके जुड़ेगा। ये यहाँ पे वापस आ रहा है, देखो, जस्ट फॉलो द कर्व्ड एरो, एंड फाइनली अ हाइड्रोजन हैज बीन लॉस्ट, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वही है जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन। एंड एज द हाइड्रोजन इज लॉस्ट, एरोमेटिसिटी इज रीस्टोर्ड। ठीक है, एरोमेटिक हो गया फिर से यही रिंग। ठीक है, ये वाला जो रिंग था, यहाँ पे एरोमेटिक नहीं है, यहाँ पे फिर से एरोमेटिक हो गया आफ्टर लूजिंग द हाइड्रोजन, राइट। तो एंड दिस इज कॉल्ड एन एजो लिंकेज। और ध्यान से देखोगे तो एन डबल बॉन्ड एन है, और ये सिस और ट्रांस की तरह एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर सकता है। अरे देखो, जबरदस्त है। एन डबल बॉन्ड जब ये सेम साइड पे है, और जब लोन पेयर अपोजिट साइड पे है, कई बार हम इन्हें ऐसे भी बना देते हैं। ठीक है, एन डबल बॉन्ड एन, ऐसे भी बनाए होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं फिनाइल लिख रहा हूँ, पीएच। पीएच मतलब है फिनाइल ग्रुप ये। तो ये सिस और ट्रांस की तरह वो है। एंड देयर कलर्ड कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एंड आर यूज्ड कमर्शियली एज डाइज। ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होती है तो कलर होता है, बिकॉज इट इज एबल टू एब्जॉर्ब इन द विजिबल लाइट। ये हमने पोर्शन करा नहीं था, बट ये कॉन्जुगेटेड डाइन्स में है। ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये है। अब देखो, जैसे अगर हमें ये वाला डाई बनाना है, ठीक है, तो ये कहाँ से आया होगा? इसमें यहाँ से ब्रेक कर देंगे हम। यानी अगर ये इससे हम ट्रीट करेंगे, NH2 NH2 प्लस मेरा डाइजोनियम सॉल्ट क्या होगा, ये N पॉजिटिव, ये, तो ये बन जाएगा। चूहे की पूंछ पे लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, है ना? सी द रिवर्स, राइट। तो इसी बात पे हो जाए, व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम पैरामिथाइल फेनॉल विद बेंजीन डाइजोनियम। शाबाश, भेज दो मैं करके। अदिति, एक और क्लास ऐड कर दिया मैंने, ठीक है? यस सर। ठीक है, के कहाँ है के? यस सर। कहाँ है तू? यस सर। घर पे है के? नहीं सर, मैं दिल्ली आई हुई हूँ फॉर है राखी। ना, देखा, मेरे को आवाज से पता चल गया। हम्म। सर ओके। मेरे पास अभी मेरा फोन नहीं है। फोन नहीं है तो तू मतलब करके नहीं दिखाएगी? मम्मी से फोन ले ले यार, मम्मी के फोन से भेज। तो मम्मी भी कहीं और है अभी। अच्छा चल, कोई बात नहीं। मैं करूँगी किस लिए आपको। आए थे? राखी पे आए थे आप लोग? हाँ जी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को बाद में भेज देना। हाँ जी। What product is formed from the reaction of paramethyl phenol with benzene diazonium chloride? और जो बाकी दोनों जो नहीं गए हैं दिल्ली, वो भेज दो भाई, बैंगलोर वाले।
टेंशन मत ले त्रिशा, है ना, कुछ कर लेंगे हम, है ना, ठीक है, मिस नहीं होएगा तेरा, ठीक है, कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठाएंगे। पर यार मेरे पास भी स्लॉट्स का थोड़ा इशू ही है यार, और थोड़ा मैं ना वीकडेज पे मेरा कुछ कुछ रहता है, कुछ कुछ समथिंग व्हिच आई एम ट्राइंग, तो मतलब मेरे इवनिंग के स्लॉट्स भी हैं, मतलब वो भी हुए हैं। देखते हैं यार, कुछ करते हैं, देखते हैं अगर पॉसिबल हो पाया तो, बिकॉज आई एम नॉट इन फेवर ऑफ टेकिंग क्लासेस ड्यूरिंग द नाइट। वहां पे मतलब उस टाइम पे एनर्जी जो है वो एकदम मिनिमा पे आने लग जाती है, एंड इट इज जस्ट नॉट अ गुड टाइम। इट्स ओनली अ टाइम गुड फॉर सेल्फ स्टडी। पैरामिथाइल फिनॉल है। ये देखो, पैरामिथाइल फिनॉल को बनाना है डाइजोनिक में, मैं फिर से ये पेज लगा दे रहा हूँ ताकि आप बना देख ले, देख के बना दो। देखो, देखो अब पैरामिथाइल फिनॉल है तो उसमें पैरा पोजीशन तो ब्लॉक्ड है, तो अब तो मजबूरी में उसको रिएक्शन ऑर्थो पे ही करना पड़ेगा, राइट त्रिशा? त्रिशा गायब है। त्रिशा यस। यहीं पे है, ओके। भेजो भेजो, शाबाश बच्चे। सब मैंने भेजा है। भैया त्रिशा जब भेजते तो मेरे को बता दिया कर यार। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और इसमें भी सिस और ट्रांस बनेंगे, राइट? इसमें भी सिस और ट्रांस बना के दिखाओ मेरे को। शाबाश। तुम मेरे को बता दिया करो यार जब भेजो कि मैंने भेजा है, जैसे अदिति बता बोल देती कि मैं ये फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और त्रिशा, एन पे पॉजिटिव आएगा, कौन सा एन पे पॉजिटिव आएगा? जिस एन पे 4 लाइंस लगी हैं वो भी बनाओ बच्चे, है ना, सीएल पे -2। ठीक है, और फिर से मेरे को भेजिए क्योंकि मैं यही वाला ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा। अदिति ने कैसे बनाया देखो। अदिति, आपने भी एन पे पॉजिटिव नहीं दिया है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो गया वो?
यार मेरा गला बैठा, मैं अब इतना नहीं चिल्लाऊंगा, मैं ऐसे। फ्राउनिंग, कुछ फ्राउनिंग इमोजी भेजता हूँ। भेजा मेरे को ठीक करके, फिर मैं ग्रुप पे फॉरवर्ड करूंगा ये। समझ में आया ना क्या बोला मैंने? डिस्टेंस भी बनाओ और ये भी भेजो। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास शायद एक आधी चैप्टर और बचेंगे, मतलब ये खत्म कर देना अब, हो जाएगा यार अपना ना। अब मैंने एक क्लास और भी ऐड कर दी है, आराम से हो जाएगा गेम। देखो फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत ही स्पीड में आराम से हो जाएगी, इनऑर्गेनिक में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेन लोचा यहीं पे रहता है। Yes, so sent. ओके। यस, ये बॉक्स किस खुशी में कर दिया है तूने ये? अच्छा, ये वो ऑटोमेटिकली हो गया है ना? Yes, automatic. उसमें वो कर दे, तो पेंसिल वाले ऑप्शंस में जा, उसमें वो एक ऑप्शन आएगा तेरे को, ये मेरे में भी हो जाता, फिर मैंने हटा दिया है ये। जो पेंसिल लगे है उसमें ऑप्शन में जाए, ऑप्शन में, जो मैं अपने में चेक करता हूँ। कहाँ पे था? हाँ, नोट पैड पे था ना मेरा भी, नोट्स में था। देखते को मिलेगा एक जगह ऑप्शन, यहाँ पे। पेंसिल के ऑप्शंस में, हाँ पेंसिल में यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ नीचे ऑप्शन में मिलेगा, तो ऑटो रिफाइन हैंडराइटिंग ऑफ कर दे। समझ रही है? दिखा? Okay, okay. Done. Yes. हो गया? Okay, हो गया. ओके। बड़ा परेशान करता है यार ये। उफ, रिफाइन करता नहीं है। और चलो भाई, वेरी गुड, ये बना दिया। और गोले नहीं बनाने हैं, ठीक है? ये जो है इसे हमेशा बॉन्ड ही बनाना, अभी के लिए तो मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। तो मैंने भी भेजा. एक सेकंड चेक करता हूँ। ये भी, हाँ भाई, वेरी गुड। वाह भाई, सुंदर बनाया है। ये भी भेज देता हूँ। ठीक है अदिति, ये बनेगा। अदिति बोल रहा हूँ, क्या क्या, ठीक है। Yes, sir. ठीक है भाई। इन द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में वो बोल रहे हैं उस पे, उस नाइट्रोजन पे क्यों नहीं अटैक हुआ जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, उस पे भैया उसी पे अटैक हो जाएगा तो उसके 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो वो कहाँ जाएगा, है ना? तो असली में जो इलेक्ट्रोफिलिक है वो दूसरे वाला नाइट्रोजन है, फिर से देख लेना इसको, ये देखो, है ना? उस पे नहीं जाएगा जिस पे पॉजिटिव है, उसके बगल वाले पे जाएगा, वहां पे बॉन्ड बनेगा और ये खुल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, कह रहा भैया मेरा बॉन्ड वापस करो, मुझे 3 ही लाइनें चाहिए। ये हो रहा है यहाँ पे। ठीक है यार, ये बटर येलो और मिथाइल ऑरेंज के लिए क्या क्या चाहिए है वो आपको थोड़ा सा बताना है, देख के रुको। मेरे पास ये बटर येलो के लिए
कौन सा, ये 34 है ना? ठीक है, ये भी सिंपल ही है यार, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर आपको गिवन होंगे तो आप बना लोगे। ठीक है, बटरियल और मिथाइल और इसके 607 पेज पे, वो मैं बाद में भेज दूंगा। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, डाइजोनियम आयन बनता कैसे है। ठीक है, तो हम देते हैं उसमें NaNO2 और HCl। देखो, तो सबसे पहले क्या है, NaNO2 HCl से रिएक्ट करेगा तो एसिड बना देगा, नाइट्रस एसिड, क्योंकि NaNO2 सॉल्ट है, HCl एसिड है, H प्लस अपना वो पकड़ा देगा। अब नाइट्रस एसिड है और मीडियम भी एसिडिक है। अब नाइट्रस एसिड क्या है, एज अ बेस बिहेव करेगा। ठीक है, और HCl क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड है, अब वो एक और H पिक कर लेगा और प्रोटोनेट हो जाएगा। ये देखो, मैंने बोला है, और जैसे ही ये प्रोटोनेट हो जाएगा, वाटर तुरंत बाहर हो जाएगा। वाटर बाहर होते ही N पे पॉजिटिव आ गया और हमारे पास नाइट्रोसोनियम आयन आ गया। अब देखते रहना, अब क्या हुआ। चलो यहाँ से इस बड़ा कर देता हूँ। ये एनिलीन है, फिर भाई न्यूक्लियोफाइल से ये है ना, इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्शन हुआ, ये यहाँ पे गया। जैसे ये रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन होते ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया। मैंने बोला हुआ है, जब भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा वो तुरंत अपना H लूज कर देगा, जैसे उसके पास होगा। इसने तुरंत अपना लूज कर दिया H। अब देखो, फिर से ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा, ये एक्चुअली में रेजोनेंस में है तो O पे माइनस है। ठीक है, तो ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में O पे माइनस है, उस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर से वो प्रोटोनेट हो गया। ठीक है भाई, अच्छी बात है। जैसे वो प्रोटोनेट हुआ है, फिर से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा, H प्लस लूज कर देगा, फिर से उसने लूज कर दिया। फिर से क्या हुआ, ये जो OH है फिर से प्रोटोनेट हुआ, फिर से प्रोटोनेट हुआ ये, और फिर से वाटर, फिर से नाइट्रोजन के लोन पेयर ने से धक्का मारा फटाक से, और वाटर बाहर हो गया, इसके लोन पेयर के असिस्टेंट से बाहर हो गया एकदम। हाँ, और अब ये बन गया। अब ये ना N पे प्लस है, अब ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब इस पे हाइड्रोजन है ही नहीं लूज करने के लिए। तो यहां तक ये है मैकेनिज्म। ठीक है, एनिलीन से बनने का इसके। अब मैं इसको यहीं पे देखो ये कर रहा हूँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कर देता हूँ। वेरी 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 इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट। मैं एक एरो भी बना देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ताकि देख तो लो ही कम से कम। अब देखो, ये तो था प्राइमरी एमीन। ठीक है, अब देखो, तो प्राइमरी एमीन जब इससे रिएक्ट करता है, NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास क्या आता है, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl माइनस, एरीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर सेकेंडरी एमीन होता है, देखना आप ध्यान से, सेकेंडरी एमीन है मेरे पास, N है, H है, और एक कोई ग्रुप R लगा हुआ है, मैं इन जनरल R ग्रुप लगा रहा हूँ। तो देखो कैसे रिएक्शन होएगा NaNO2 HCl से। ये 1 डिग्री एमीन, ये सेकेंडरी एमीन, NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये रिएक्शन यहीं पे ये है, और मैं R को चलो यहाँ बना देता हूँ, और N डबल बॉन्ड, बस यहीं तक रुक जाता है। N नाइट्रोसोएमीन बोलते हैं इसको, N नाइट्रोसोएमीन। टर्शियरी एमीन में देखो क्या होता है। अच्छा देखो, अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई ये है सेकेंडरी एमीन मेरे पास, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वही सेम। ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, इसमें तो यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं आएगा, और ये नाइट्रोजन का लोन पे, देखो फर्स्ट स्टेप सेम ही हुआ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जब सेम हुआ, तो इसने क्या करा, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे ये लग गया N डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे R है, इस पे प्लस आ गया, ये देखो ये बन गया, और यहाँ से इसने प्रोटॉन लूज कर दिया। अब फर्दर रिएक्शन चलेगा ही नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, नो फर्दर रिएक्शन।
सिंस N हैज नो हाइड्रोजन्स, उसके पास है ही नहीं तो फिर वो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा ना। आ रही है बात समझ में क्या बोला मैंने? यस सर। ठीक है, बार बार इसमें तो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन थे प्राइमरी अमीन में, तो रुके हुए थे, तो आगे चलती जा रही थी रिएक्शन, वो प्रोटोनेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अब नहीं हो रही है क्योंकि इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन खत्म हो गए। के क्लियर है? यस सर। त्रिषा? यस सर। अब तो ये यहाँ पे ये बनता है। अब टर्शियरी अमीन की बात करते हैं। अगर मेरे पास टर्शियरी अमीन है तो टर्शियरी अमीन इज समथिंग लाइक दिस, राइट? इट हैज टू एल्काइल ग्रुप्स और मैंने इसे NaNO2HCl से ट्रीट करा। यार इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है शुरू में ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, वहां पे रिएक्शन नहीं होता है। और यहाँ पे ये ग्रुप ऐसे इंटैक्ट रहेगा R1 R2, और ये इलेक्ट्रोफाइल चला जाएगा पैरा पे, लार्ज इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए पैरा पे चला गया। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पैरा मेजर सिंस NO इज लार्ज। आ रही है बात समझ में? तो देख रहे हो, प्राइमरी इलेक्ट्रोफाइल, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स में ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट करें। प्राइमरी अमीन में वो एरिन डाइजोनियम सॉल्ट दे देगा, सेकेंडरी अमीन में एन नाइट्रोसामीन दे देगा, और टर्शियरी अमीन होगा तो वहां नाइट्रोजन एंड पे रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि उसके पास, बेचारे के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है लूज करके खुद को स्टेबल करने के लिए। तो इंस्टेड इट इज अ पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, राइट? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और यहाँ पे ये पैरा पे भेज देगा बिकॉज पैरा इज द मतलब इट्स द ग्रुप इज लार्ज इन साइज, राइट? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, त्रिशा के यस सर। त्रिशा क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये वही चीज है जो अभी अभी मैंने करा है। ओके, एंड नाइट्रोसामीन बन गया है, ठीक है, ये जो हमने बोला सेकेंडरी अमीन। एंड फाइनली दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड उसको डायजोमिथेन से ट्रीट करते हैं तो मिथाइल एस्टर बन जा रहा है। देखो एस्टर बन जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, ग्रीन से कर देता हूँ, क्योंकि आप ये देखो, डायजोमिथेन है, तो इसे इट इज असेंशियली इट विल ब्रेक इनटू, ऐसे करके ब्रेक हो जाएगा फटाक से, तो ये बन जाएगा CH2, ये प्लस N2 गैस है उड़ गई। ये CH2 क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्योंकि कार्बन पे देख ही रहे हो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो उसको ऐसे देख लो, O- है, वो CH2 इस इलेक्ट्रोफाइल से अटैक ऐसे करके कर देगा अटैक, तो ये बन जाएगा RCO O-, ओ सॉरी O- तो हट गया, O एंड CH2-, राइट? ये बन जाएगा, और ये तुरंत H+ पिक कर लेगा एसिड से, तो ये बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड से मिथाइल एस्टर बना सकते हो, ठीक है, ये तो मैंने ये भी करके बता दिया। नाइट्राइट treated foods can give rise to nitrosamines which are carcinogenic. Smoked fish, cured meats, beer, सब जगह नाइट्रोसामीन्स है, चीज में भी है, तो थोड़ा देख के भाई लोग हैं। यार अब से मैं बर्गर नहीं खाऊंगा फिर।
बट ये है कि देखो, एस्कॉर्बिक एसिड लेने से नाइट्रोसामिन इनहिबिटर है, तो ये हो जाएगा। ठीक है भाई, तो विटामिन सी लेते रहो, च्यूएबल लिम सी। अब देखो, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हमने बोला हुआ है कि भैया यहाँ पे अगर ब्रोमीन होता है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, SN2 रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, यही बात करी थी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल विल बी रिपेल्ड बाय द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है और बेंजीन का ये जो है ये भी नेगेटिव है। लेकिन अगर हमारे पास अराइल हलाइड एक ऐसा है जिसमें वन और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट दैट स्ट्रांगली विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, यूजुअली NO2 है, तो ये पोजीशन, तो ये हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स मस्ट बी पोजीशनड ऑर्थो और पैरा टू द हैलोजन। मतलब जैसे हैलोजन के पैरा पे NO2 है, तो देखो HO माइनस के साथ रिएक्ट करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो मैं इसे पहले N न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलूंगा, और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं SNAR। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक। ठीक है, दो ग्रुप लगते ही देखो कंडीशंस कितनी बेटर हो गई। 160 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर घट के 100 डिग्री पे आ गया, pH 14 से pH 10 पे हो गया, मतलब लेस बेसिक पे काम हो गया। और तीन तीन NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब हर ऑर्थो हर पैरा पे NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो न्यूट्रल पे ही काम हो गया भाई, pH 7 पे ही। और टेम्परेचर देखो एकदम, है ना, 40 डिग्री सेल्सियस में दिल्ली में गर्मी के टाइम में ऐसे रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ हीट अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्या कर रहा है? तो देखो, उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे नेगेटिव आया। अब जब ये चलने लगेगा तो इस कार्बन पे भी नेगेटिव आएगा, और जब इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये ओपन अप हो जाएगा। मतलब ये NO2 ग्रुप स्पेशल तरीके से, है ना, ये एक्सटेंडेड डीलोकलाइजेशन होगी, इसने इसको रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज कर दिया, और वैसे भी NO2 खींच ही रहा है इलेक्ट्रॉन। और ये पॉसिबिलिटी तभी है जब वो ऑर्थो और पैरा पे होगा। ठीक है, तो बच्चों ये मेरे को बना के भेजो आप। ठीक है, ये कि कैसे करके ये रिएक्शन अकर कर रहा है। ठीक है, यही सेम चीज बना के भेजनी है, ट्राई नॉट टू सी इट। ठीक है, खुद से बनाओ और खुद से भेजो, एक बार देख लो फिर खुद से बना के भेजो। चलो शाबाश।
है ना। और फाइनली जो इनकमिंग है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, तभी वो वीकर वे से यानी हेलोजन एक्स निकलेगा, राइट। ड्रॉ करो भैया सब लोग, शाबाश। भेज नहीं पा रहे हो के तब भी ड्रॉ करो, क्लास के बाद भेजो मैं। हम्म, ओके बच्चे, त्रिशा जब भी आप नेगेटिव बना रहे हो वहां पे लोन पेयर है, इट इज द लोन पेयर्स दैट आर मूविंग, ओके, नेवर द नेगेटिव साइन, ओके। yes sir. ये फिर से इसने NO2 में ऑटो हैंड राइटिंग कर दिया है नीचे में, डॉट 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 लाइन। एनीवेज यहाँ से ये हो गया, फिर से चेक कर वो बंद हुआ है कि नहीं हुआ। और देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपने ये सेकंड वाले में NO2 एक्सपेंडेड बनाया है त्रिशा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्ट्रक्चर में, तो बच्चे N पे पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखो। और ऑक्सीजन के लोन पेयर्स दिखाओ हर बार, इसलिए बनवाया मैंने आप लोगों से। विदाउट लोन पेयर्स देयर इज नो कर्व्ड एरोस, कर्व्ड एरो आर शोइंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, not of any of these charges, right? There's no charges. It is only the electrons that are going to move. सब मैंने भी भेजा है। ठीक है। ये हो गया, NO2 एक्सपैंड हुआ। ठीक है, ओ पे माइनस से वापस आया। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ी खीर है इसलिए मैंने वो करा है, बनवाया आप लोगों से। ठीक है, त्रिशा समझ में आया बच्चे मैंने क्या बोला? yes sir. Okay. ये तो मेरा यही अटक है। Okay. चलो भाई शाबाश, ठीक है, तो ये है कहानी की NO2 ग्रुप लगा होगा तो हमारे पास ये हो पाए। देखो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे लगे हुए हैं, क्योंकि तभी डीलोकलाइजेशन NO2 में पॉसिबल है। ये बार बार ही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड ऑनटू द NO2 ग्रुप ओनली व्हेन NO2 ग्रुप इज ऑर्थो और पैरा टू द हैलोजन एटम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो उसके बाद ये एग्जांपल्स, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होने लगा है, CH3O माइनस न्यूक्लियोफाइल है, उसने फ्लोरीन की जगह सब्स्टिट्यूशन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे ब्रोमीन की जगह यहाँ पे ये नाइट्रोजन के लोन पेयर आए हैं और ये हो गया है, तो N पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमें एक बेस देना पड़ेगा H प्लस निकालने के लिए ताकि ये फ्री हो जाए, ठीक है। ये एक एडिशनल स्टेप ऐड हुआ है, देखो ध्यान से, ठीक है। 38 39 और 40 भेजें, चलो शाबाश। 38 39 और 40 करके भेजना है।
Guys, I've sent for 38. Okay. See. Send for 39. कौन सा कहाँ तक हो गया आदित्य 40th का? जो सेकंड वाला कर रही ओके, करो 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 शाबाश। हूँ 9:35 पे मैं आंसर भेज दूंगा, फिर उसके बाद री योर सॉल्यूशंस। चलो।
ओके। Why did it open like that instead of? Yeah, some reason. देखो मैंने भेजा है क्वेश्चन 40 का, प्लीज चेक। हाँ भाई, क्लियर हुआ त्रिशा? के सॉल्यूशन देख के?
Yes. Yes. अदिति Yes, sir. ठीक है। देखो सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है। देखो यहाँ पे जितने भी रिएक्शन हमने करे हैं उसमें सब में हमने इंट्रामोलिकुलर वर्जन देखा है। ठीक है। देखो इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये Cl निकल के यहाँ पॉजिटिव बनेगा और ये इस वाले हाइड्रोजन की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो गया है तो रिंग बन गई है। पहले तो बाहर से आके लगता था, अब अंदर से आके लग रहा है, इंट्रामोलिकुलर है। देखो ध्यान से, नीचे वाले में भी वही हुआ। गो थ्रू इट।
भाई जब हो जाए तो बता दिया करो यार मेरे को। ये नेक्स्ट, इंट्रामोलिकुलर एस्टिफिकेशन, ऐसे मत बैठे रहो यार, दिस इज वेरी पैसिव, है ना। इंट्रामोलिकुलर एस्टिफिकेशन हमें पता है, देखो एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास एस्टर आता है। इससे ये बनता है ओ आर डैश, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये प्रोटोनेट हो जाता है OH, और उसके बाद ये असेंशियली ये रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पे भी देखो वही चल रहा है, ये अल्कोहल पोर्शन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड पोर्शन है, ठीक है, ये एसिड है, ये अल्कोहल है। और ऐसे केसेस में हमेशा नंबर कर लिया करो, 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ऐसे करके देखो। इंट्रामोलिकुलर एस्ट्रिफिकेशन, नीचे उसके बाद इंट्रामोलिकुलर विलियमसन सिंथेसिस। हो जाए तो बता देना अदिति। यस। ठीक है, जब हो जाए तो बता देना। हो गया, देख लो एक बारी फिर से, जब हो जाए तो बता देना। त्रिशा बताना शुरू करो जब हो जाए, के। Done, sir. डन सर। Yes, sir, done. देखो फिर से, ये एल्कीन में बाहर से हम लोग यूजुअली अल्कोहल ऐड करता है तो ईथर बनता है, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर ही हो रहा है रिएक्शन, देखो। पहले यहाँ पे H+ ऐड होएगा, CH3, और यहाँ पे H+ बन जाएगा और ये O अटैक कर जाएगा, देखो, है ना। पहले मार्कोनिकॉफ रूल से इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ sp2 कार्बन पे, जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन थे, वहां पॉजिटिव बना और ऐड होके ये बन गया ईथर। यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ है, देखो नीचे इंट्रामोलिकुलर। डन सर। ओके, Done, sir. ये आपको सिंथेसिस डिजाइन करना है यूजिंग एन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। करो फिर, मैं सॉल्यूशन भेजता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है सब कुछ एक ही स्टेप में हो जाए आपसे, ठीक है, लेकिन इसमें इंट्रामोलिकुलर सिंथेसिस स्टेप्स यूज करने हैं आप। 5 to 7 मिनट्स हैं, देखो, कई बार हो सकता है एक ही स्टेप में हो भी जाए। देखो कैसे इंट्रामोलिकुलर सिंथेसिस लगाओगे यहाँ पे। बी तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही लग रहा है।
ओके गाइस, ठीक है, छोड़ रहे हैं यहाँ पे। I've sent the solution, question 41, go through it, ठीक है। चलो इसको फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो शाबाश। बाय। Thank